खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सभी की सलामती हो। मैं खुदा बाप बेटे पाक रूह की तहे दिल से शुक्रगुजारी करती इस बात के लिए कि खुदावंद की पाक हज़ूरी में खुदा ने एक बार फिर से मौका बख्शा, ये फ़ज़ल बख्शा कि मैं कलाम खुदा की इस खिदमत को आप सबकी ज़िंदगियों तक पहुँचा सकूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती। मेरा नाम मुबशरा मैविश याकूब है। ओबीडिएंट ऑफ क्राइस्ट चर्च से मेरा ताल्लुक़ है। एज़ अ मुबशरा मैं उस चर्च में खुदावंद की खिदमत गुजारी का काम करती हूँ और मैं खुदावंद के हज़ूरी में शुक्रगुजारी करती इस बात के लिए कि आज मैं और आप अपनी रूहानी तरक्की के लिए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे रसूलों के अमाल उसका 3 बाब पहली आयत मुबारका से हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। कलाम खुदा में यूँ मरकूम है, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज़ हैकल के उस दरवाज़ा पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नज़र की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने के वसीला से और कबूल किए जाने के वसीला खुदा मुझे और आप सभी को अपनी बरक़ात से माला माल करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में जिस अबारत को, जिस हवाला को आपकी खिदमत में मैंने पेश किया है, कलाम खुदा यूँ फरमाता है कि रसूलों के अमाल उसके 3 बाब की पहली आयत मुबारका में यूँ मरकूम है कि पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे। वो हैकल को जा रहे हैं और बुज़ुर्ग पतरस और बुज़ुर्ग यूहन्ना जो है वो जब हैकल को जा रहे हैं तो लिखा है कि लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज़ हैकल के उस दरवाज़ा पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, और लिखा है ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। वो शख्स जो जन्म का लंगड़ा है, वो शख्स जिसको जन्म ही से जो है उसके बदन में ये फॉल्ट है, उसके बदन में जो है ये पाया जाता है कि वो जन्म से जो है वो चल नहीं पाता और वो लंगड़ा शख्स है। और बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि वो हैकल के उस दरवाज़े पर जो है उसे बिठाया जाता जो खूबसूरत कहलाता। लिखा है कि हैकल के उस दरवाज़ा पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से क्या मांगे? भीख मांगे। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि जब बुज़ुर्ग पतरस और बुज़ुर्ग यूहन्ना जो है वो भी हैकल में दुआ के लिए जा रहे हैं तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि वो शख्स जो है वो जो भीख मांगा करता था, वो शख्स जो है क्योंकि वो जॉब नहीं कर सकता था, क्योंकि वो किसी काम में जो है वो इस तौर पर जो है वो काम नहीं कर सकता था जिस तरह से एक आम शख्स जो बिल्कुल ठीक है, जो बिल्कुल तंदुरुस्त है और जो चल फिर सकता है, क्योंकि वो उस तौर पर काम नहीं कर सकता था। सो वो जो है अपने गुज़र बसर के लिए हैकल के उस दरवाज़ा के पास बैठा भीख मांगा करता था। और जब उन्होंने बुज़ुर्ग पतरस और यूहन्ना को देखा है तो फिर लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि उसने उस लंगड़े शख्स ने जो जन्म का लंगड़ा है उस शख्स ने उनसे क्या मांगी है। लिखा है कलाम मुक़द्दस में, जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। और यहाँ पर बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि उसने इस तवक्को से उनसे जो है वो भीख मांगी है कि जिस तरह हर एक शख्स उसको जो है वो पैसे दे रहा है, हर एक शख्स उसको हेल्प आउट कर रहा है, उसने पतरस और यूहन्ना से भी इसी तवक्को से क्या मांगी है? भीख मांगी है। उसने पैसों की तवक्को की है। और बाइबल मुक़द्दस में मिलता है 3 आयत में लिखा है, जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नज़र की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उन्होंने गौर से उस पर नज़र की और फिर लिखा है पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। और ये बड़ी खूबसूरत बात है जो हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं। उसने कहा कि हमारी तरफ देख। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं और आप ये जानते हैं
کہ बाइबल मुक़द्दस में हमें उस अंधे शख्स का ज़िक्र मिलता है जो अंधा जो है वो भीख मांगा करता था, जो ये चिल्लाता था कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, आए खुदावंद यीशु मुझ पर रहम कर। और बाइबल मुक़द्दस में क्या लिखा है कि जब खुदावंद यीशु ने उसकी ये आवाज़ सुनी तो खुदावंद यीशु ने गया उससे कहा कि उसने क्या कहा, हालांकि खुदावंद यीशु जानते थे कि वो शख्स, और बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि वो शख्स भी जो अंधा था वो भी जो है वो वहाँ पर भीख मांगा करता था, क्योंकि वो उस तौर पर जॉब नहीं कर सकता था जिस तरह के बाकी लोग जो है वो जॉब्स करते हैं, और वो भी अपनी इस डिसेबिलिटी के बाइस जो है वो क्या करता था, भीख मांगा करता था। जब उसने खुदा यीशु मसीह को देखा, जब उसने ये जाना कि ये शख्स जो है वो बिनाई देने की कुदरत रखता है, ये शख्स जो है वो चंगा करने की कुदरत रखता है, ये शख्स जो है इसमें ये कुदरत है, इसमें ये कुव्वत है कि ये मेरी इन बंद आँखों को खोल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल मुक़द्दस में बयान हमें मिलता है इस बात का कि खुदा यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब खुदा यीशु ने उससे ये कहा तो उसने क्या कहा, उसने कहा ये कि मैं बीना हो जाऊं, हालेलुया। और बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि किस तरह से खुदावंद यीशु ने उसको बिनाई बख्श दी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह मौजूज़ात का खुदा है, वो नामुमकिनात का खुदा है, वो अजायबात का खुदा है, वो निशानात का खुदा है, वो खुदाए सालूस खुदा है, और वो सब कुछ करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। और यहाँ पर जब बुजुर्ग पतरस उससे ये कहते हैं, लिखा है पतरस और यूहन्ना ने उस पर नज़र की और पतरस ने कहा हमारी तरफ देख। प्रेज़ द लॉर्ड। जो खुदावंद यीशु मसीह ने उस अंधे की आंखों को खोला था, प्रेज़ द लॉर्ड, और गोया वो उसे अपनी तरफ मतवज्जे करवाता है और मतवज्जे करवा कर उससे कहता है, और लिखा है 5वीं आयत में, वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर, हालेलुया, वो उसको, उस लंगड़े शख्स को, उस जो वो भिखारी है, वो उस शख्स को ये आइडिया बिल्कुल नहीं था। वो इसी उम्मीद पर देखता है कि शायद ये भी जो है मेरे हाथ पर कुछ अमाउंट रख देंगे जिससे वो 2 वक्त की रोटी खाएगा, वो भी शायद उसे कुछ ऐसा दे देंगे जिसके साथ उसके कुछ दिनों का जो गुजर बसर है वो इजीली हो जाएगा। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, वो क्या जानता था कि आज उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा खूबसूरत दिन है, आज उसकी ज़िंदगी में उसके मौजज़ा का दिन है। वो क्या जानता था? बाइबल मुक़द्दस में लिखा है वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो उसके पास है वो सब कुछ करने की कुदरत रखता था। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। वो कहता है कि जो कुछ मेरे पास है वो ये है कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं इस बात को सोच रही थी कि इंसान जो है वो जब बिल्कुल तंदुरुस्त होता है, जब वो जो है वो चल फिर सकता है, जैसे इस लंगड़े की तो टांगें ना थी, उस अंधे की तो आंखें ना थी, और वो अपनी इस डिसेबिलिटी के बायस जो है वो उस तौर पर जो है वो कमा नहीं सकते थे, वो भीख मांग कर अपने रोज़मर्रा की जो उनकी रोटी है उसका बंदोबस्त किया करते थे। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में जब ये वर्ड मिलते हैं कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, जो कुछ मेरे पास है, लिखा है जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। आज सवाल ये है कि आज मेरे और आपके पास क्या है कि हम ना उम्मीद लोगों तक जो है वो रसाई जब करते हैं तो आया हमारे पास वो क्या है जो हम उन लोगों को दे सकते हैं? क्या हमारे पास खुदावंद यीशु है? क्या हमारे पास वो नाम है जो मौजज़ात करता है? क्या हमारे पास वो नाम है जो सब नामों से आला है? क्या हमारे पास वो नाम है जिस नाम से मुर्दे जिंदा होते हैं, जिस नाम से लंगड़े चलते हैं, जिस नाम से अंधे देखते हैं, जिस नाम से बदरू गिरफ्तार आज़ाद होते हैं? सवाल यह है कि क्या आज मेरे और आपके पास खुदावंद यीशु मसीह है? आज अगर हम एक खिदमत गुजार हैं,
اگر آج ہم ایک جو ہے وہ منسٹری ورک میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو کیا آیا آج ہمارے پاس یہی یسوع ہے کہ ہم دوسروں کو یسوع دے سکیں؟ یہی یسوع نام ہے جو ہم دوسروں کے لیے امید بن سکیں۔ یہ لنگڑا شخص نہیں جانتا تھا کہ آج اس کا یہ آخری دن ہے، ہاللیلویہ۔ یہ لنگڑا شخص نہیں جانتا تھا کہ آج اس کی لائف میں ایک ایسا زبردست کام ہونے والا ہے جس کی شاید اس نے کبھی جو ہے وہ توقع بھی نہ کی تھی، کیونکہ لکھا ہے لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو، اور وہ جنم کا جو لنگڑا ہے کیونکہ وہ بائی برتھ ہی جو ہے وہ کیا تھا، جو ہے لنگڑا تھا، اور اسے کبھی یہ محسوس نہ کیا تھا کہ چلنا کیا ہے، اپنی مرضی سے جو ہے وہ چلنا پھرنا کیا ہے۔ اور وہ جو ہے وہ کیونکہ اس بات کے لیے لکھا ہے کلام مقدس میں کہ اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر، 7ویں آیت مبارکہ میں لکھا ہے، اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ آج سوال یہ ہے کہ کیا خداوند یسوع مسیح آج میری اور آپ کی زندگی میں ہے؟ کیا آج میرے اور آپ کے پاس خداوند یسوع مسیح ہے کہ ہم کسی نا امید کے پاس سے گزریں تو وہ شخص اس بات کو سوچے کہ آج وہ شاید جو ہے وہ ہم سے کچھ ایسی کی توقع کریں جو کہ بعد میں جو ہے وہ فنا ہو سکتا ہے۔ اگر میں یہاں پر اس بات کو سوچ رہی تھی، میں نے کہا کہ اگر وہ اسے کچھ اماؤنٹ دے دیتے، اگر وہ اسے کوئی جو ہے سونا چاندی دے دیتے تو وہ تو ساری جو فانی چیزیں ہیں وہ تو ختم ہو سکتی تھیں، لیکن وہ جو کچھ انہوں نے اسے دے دیا وہ تا حیات ابدیت میں ان کے ساتھ رہنے کو تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا خداوند یسوع کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ انہوں نے اسے وہ نام دے دیا، انہوں نے اس کو اس نام کی پہچان بخش دی، اور وہ لنگڑا اس بات کو جان گیا کہ میں خداوند یسوع کے نام سے جو ہے اس قابل ہوا ہوں کہ میں چل پھر سکتا ہوں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے۔ پریز دی لارڈ۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ یسوع کے نام سے اٹھ اور چل پھر، تو پھر لکھا ہے کہ انہوں نے جو پریکٹیکلی جس کام کو کیا وہ کیا تھا کہ اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے۔ ہاللیلویہ۔ کہ آج میں اور آپ کسی ایسے شخص کو جو اس بات کی جو ہے جس کے اندر شاید کسی طرح کی ڈس ایبلٹی ہے، کیا آج میں اور آپ ایسے منسٹری ورک میں اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ میں اور آپ اس کو اٹھانے والے بن سکیں؟ ہاللیلویہ، پریز گاڈ، تعریف ہو۔ کیسی خوبصورت جو ہے ان کا ورک ہے، کیسی خوبصورت منسٹری ہے یہ، کہ جس منسٹری میں ان کے پاس یسوع نام ہے، ان کے پاس خداوند یسوع ہے، اور وہ ان عجائبات کو خدا ان کی زندگیوں کے وسیلہ ظاہر کرتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور بائبل مقدس میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے، سو ہم اسی طرح خدا ان کے کلام مقدس کو مزید سیکھیں گے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ We will be right back after this short. Praise the Lord. Hallelujah. ویلکم بیک ناظرین، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ کلام مقدس میں میں اور آپ رسولوں کے اعمال اس کے 3 باب کی پہلی آیات سے لے کر 7ویں آیات مبارکہ کو دیکھ چکے ہیں۔ جن ویورز نے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے، جو بائبل مقدس اپنے ساتھ لینا چاہتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیے گا، بائبل مقدس کو کھولیے گا۔ رسولوں کے اعمال 3 باب کی 8ویں آیت مبارکہ میں یوں مرقوم ہے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ وہ جو چل نہیں سکتا تھا وہ کود کر کھڑا ہو گیا ہے۔ پریز گاڈ۔ یہ قدرت ہے یسوع نام میں۔ اس نام میں، یسوع نام کی جو قدرت ہے، اس نام جیسی قدرت کسی بادشاہ کے نام میں نہیں ہے۔ اس نام جیسی قدرت کسی نبی اور پیغمبر کے نام میں نہیں ہے، کیونکہ یسوع نام کے بارے میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، تعریف ہو۔ یہ وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ اور اتم نام ہے، جس نام سے نا امیدی میں بھی
उम्मीद जागती है। हालेलुया। जिस नाम के साथ तारीखियों में जो है अंधेरों में उजाला छा जाता है, वो नाम यीशु नाम है। हालेलुया। आज इस तारीख दुनिया में ना जाने कितने ऐसे ना उम्मीद लोग हैं जो बैठे हैं, जो नहीं जानते। वो शायद यही सोचते हैं कि शायद उनकी पूरी लाइफ इसी जो पैरालाइज सिचुएशन है इससे ही गुजर जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर मैं और आप आज डिलीवर करना शुरू करें इस बात को कि जो कुछ हमारे पास है वो यीशु नाम है, हम यीशु के नाम से तुझे हुक्म देते हैं, हम यीशु के नाम से इस डिसेबिलिटी को तेरी जिंदगी से खारिज करते हैं। क्या आज मैं और आप खुदा यीशु का नाम अपनी ज़िंदगी में इसी तरह से, जिस तरह से उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ा जो है पुरएतमाद होकर, क्योंकि ये वही शागिर्द हैं जिन्होंने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा होते हुए देखा था, ये वही शागिर्द हैं जिन्होंने जन्म के अंधों की आंखों को खुलता देखा था, ये वही शागिर्द हैं जिन्होंने उस मफलूज को जो 38 बरसों से बीमार पड़ा था, उस मफलूज को चलते देखा है। सो मैं और आप मुबारक लोग हैं कि हमारे पास यीशु नाम है, क्योंकि यीशु नाम इस तारीक दुनिया का वाहिद नूर है। हालेलुया। इस ना उम्मीद दुनिया में जो वाहिद उम्मीद है, जो वाहिद उम्मीद है, वाहिद एक ओनली होप है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो कूद कर खड़ा हो गया। हालेलुया। और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। हालेलुया। ये बहुत खूबसूरत बात है कि जब वो जो है इस बात के लायक हो गया है, जब वो चलने के लायक हो गया है, जब वो जो है चलने कूदने लग गया है, तो वो चलता कूदता अपने घर को नहीं लौटा, अपने जो है रिश्तेदारों में नहीं लौटा, अपने जो है वो किसी काम को नहीं लौटा, बल्कि वो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो उनके साथ कहाँ चला गया? हैकल में गया। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत खूबसूरत बात है। आज बाज़ दफ़ा शायद खुदा हमारी ज़िंदगी में बहुत से काम कर देता है, खुदा हमारी ज़िंदगी में बथेरे अजाइबात और मौजज़ात कर देता है, लेकिन शायद हम रुख जो है वो अपने घर का कर लेते हैं, शायद हम रुख जो है वो अपने किसी भी ऐसे उस काम का कर लेते हैं जो हमारे लिए हैकल से भी ज़्यादा क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो उनके साथ हैकल में गया और लिखा है सब लोगों ने। हालेलुया। क्योंकि हैकल में बाइबल मुकद्दस में ज़बूर नवीस कहता है कि मैं हैकल में तेरे अजाइबात का, मैं तेरे लोगों में तेरे बड़े बड़े कामों का बयान करूँगा। और वो हैकल में जो है उन बाकी ईमानदारों की मजबूती का बाइस बना। हालेलुया। लिखा है सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है। हालेलुया। ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा भीख मांगा करता था और उस माजरे से जो उस पर वाक़या हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि आज हम इस बात को देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम में कैसी कुदरत पाई जाती है, और इस बात से गैर अक़वाम भी वाकिफ़ हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गैर अक़वाम भी जानती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ऐसी क़ुव्वत है, ऐसी कुदरत है जो ना ख़त्म होने वाली है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ऐसी कुदरत है जो नामुमकिनात को मुमकिन कर देता है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ऐसी क़ुव्वत और कुदरत पाई जाती है जो किसी और नाम में नहीं है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि यीशु नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा, वह आसमानियों का ज़मीनियों का, उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदा उनके शुक्रगुज़ार है इस बात के लिए कि उस खुदा बाप ने हमें खुदा यीशु जो खूबसूरत नाम बख्शा है, जिस नाम में हर एक नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। सो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहती हूँ इस बात के लिए कि आज अगर आप जो है मायूसी का शिकार हैं, अगर आज आप नाउमीदी का शिकार हैं,
अगर आज आप जो है पस्तहाली का शिकार हैं तो याद रखिए कि यीशु नाम में वही कुदरत है, यीशु नाम में वही कुव्वत है। फक्त मुझे और आपको उस ईमान के साथ उस नाम को लेने की ज़रूरत है, उस नाम में हमें भरने की ज़रूरत है। और ज़रूरत इस बात की है कि आज मैं और आप जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, मैं और आप लोगों तक यीशु मसीह को लेकर जा सकें। पतरस और यूहन्ना ने यही कहा कि जो कुछ हमारे पास है वो तुझे दिए देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं यहाँ इस बात को सोच रही थी कि बेसिकली उस लंगड़े शख्स की जो नीड थी वो यही नीड थी कि वो चल फिर सके। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा अपने लोगों की ज़िंदगियों में उस बात को, जिस बात की जो है उन्हें नीड है, वो उनकी लाइफ में पूरी करता है। जिस तरह से वो अंधे को देखता है तो उससे कहता है बता मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। इसी तरह जब वो अंधों की आंखें खोलता है, जब वो कोड़ियों का पाक साफ करता है, उस कोड़ी से कहता है बता मैं तेरे लिए क्या करूं। आज शायद खुदावंद यीशु मसीह आपसे, मेरे अजीज़ भाई, मेरी अजीज़ बहन, खुदावंद यीशु आपसे ये कह रहा है कि बता मेरी बेटी मैं तेरे लिए क्या करूं, बता मेरे बेटे मैं तेरे लिए क्या करूं। प्रेज द लॉर्ड। और आप शायद इस वक्त नाउमीदी का शिकार हैं। आप ये सोचते हैं कि शायद ये काम नहीं हो सकता, शायद ये काम नामुमकिन है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि खुदावंद यीशु मसीह का नाम नामुमकिनात को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बड़ी कुदरत पाई जाती है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बहुत कुव्वत पाई जाती है। और उस नाम से आज भी मौजज़ात होते हैं, उस नाम से आज भी जो है मिरेकल्स जो है वो वजूद में आते हैं, उस नाम से आज भी हीलिंग का काम होता है, उस नाम से आज भी डिलीवरेंस होती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। आज हम जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जब जो है बड़े बड़े क्रूसेड्स होते हैं, जब खुदा जो है अपने खुदाम को लाता है और उनके वसीला से जब खुदा काम करता है, तो मैं इस बात को, क्योंकि मैं भी जो है उन क्रूसेड्स में जब शामिल होती हूँ, तो मैं इस बात को देखकर खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रही होती हूँ कि किस तरह से वो एक बड़ी कितार लोगों की जमा होती है कि उनकी ज़िंदगियों में खुदा ने कैसे अजीम और जलाली काम किए हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। शायद कई लोगों के ट्यूमर्स गायब हो जाते हैं, कई लोग जो है वो अंधे जो है वो बिनाई पा लेते हैं। सो ये कैसे पॉसिबल है? ये इसीलिए है क्योंकि यीशु नाम की कुव्वत और कुदरत आज भी वही काम करती है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस का ये कहना है कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। हालेलुया। आप और मैं उसकी कुव्वत पर, उसकी कुदरत पर यकीन करते हुए आज अपनी नाउमीदियों को उसके कदमों में ला कर रख दें। आज अपनी उन डिसेबिलिटीज़ को उसके कदमों में ला कर रख दें। आप शायद कोई ऐसे भाई हैं जो अपनी जॉब के लिए परेशान हैं, जो ये सोच रहे हैं कि मैं जगह जगह अपनी सीवीज़ को ड्रॉप कर चुका हूँ लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मेरे अजीज़ भाई, इस बात को याद रख कि खुदावंद यीशु तुझसे कहता है कि उसके नाम में कुव्वत है और उसके नाम से ही तेरे लिए बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल रहे हैं। और खुदावंद तुझे प्रॉस्पर करेगा, खुदा तेरी ज़िंदगी में जलाली काम करेगा और खुदा तेरे लिए वो प्रोवाइड करेगा जिसकी तूने तवक्को भी नहीं की। हालेलुया। क्योंकि यीशु नाम में कुदरत है, क्योंकि यीशु नाम में कुव्वत है, क्योंकि यीशु नाम आज भी वही मिरेकल्स को जो है वो वजूद बख्शता है। हालेलुया। मेरी अजीज़ बहन, शायद आप कोई ऐसी बहन है जो मुझे वॉच कर रही हैं और शायद आप जो है भांज हैं, आपकी औलाद नहीं, और आप इस बात को सोच रही हैं कि शायद मैंने बहुत से डॉक्टरों से जो है वो इलाज करवा लिया है, मैं बहुत डॉक्टरों के पास गई हूँ। लेकिन मेरी अजीज़ बहन, ये याद रख कि 12 वर्ष की वो औरत जो नाउमीदी का शिकार हो चुकी थी, जब उसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुना तो किस तरह से उसने उसकी पोशाक का किनारा छू लिया। हालेलुया। और अपनी बीमारी से छूट गई। और बाइबल मुकद्दस में यहाँ तक लिखा है कि कई तबीबों से दुख उठा चुकी थी, वो जो है वो अपनी उस बीमारी से तो परेशान थी ही, लेकिन डॉक्टर्स के पास जाने से, मुख्तलिफ तबीबों के पास जाने से लिखा है बाइबल में
کہ وہ اور زیادہ جو ہے وہ تکلیف میں آ چکی تھی، لیکن آج جس ڈاکٹر کے ڈاکٹر کا میں آپ کو ریفرنس دے رہی ہوں، وہ کوئی اور ڈاکٹر نہیں، وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویہ! جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو خداوندوں کا خداوند ہے، جو حل مشکلات ہے، جو طبیب اعظم ہے، جو دنیا کی واحد امید ہے۔ ہاللیلویہ! پریز دی لارڈ۔ میری عزیز بہن، میں تجھ سے اس بات کو، اس ایمان کو جو میں خداوند یسوع کے نام پر رکھتی ہوں، تجھ سے اس بات کو شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میری عزیز بہن، تو مت رو، تو پریشان نہ ہو، تو نہ گھبرا۔ دنیا شاید تجھے جو ہے وہ تانے دیتی ہے، شاید تیرا شوہر تجھے تانے دیتا ہو، شاید تیرے ان لوز تجھے جو ہے اس بات کے تانے دیتے ہوں، لیکن یاد رکھ کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ تو خداوند یسوع کے نام سے اولاد والی ہو جائے۔ ہاللیلویہ! تو خداوند یسوع کے نام سے بھانج نہ رہے، بلکہ اولاد والی ہو کر تیرا دل خداوند میں ہمیشہ شادمان ہو جائے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ ہمارے پاس جو نام ہے وہ سب سے اعلیٰ نام ہے، وہ سب سے خوبصورت نام یسوع نام ہے۔ ہاللیلویہ! اور یسوع نام ہمارے لیے کسی خزانے سے کم نہیں ہے۔ ہاللیلویہ! کیونکہ یہ نام وہ نام ہے جس سے ہم بند آسمان کو بھی کھول سکتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ میرے عزیزو، آپ اس بات کو جان چکے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے نام سے آج بھی معجزات ہوتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آئیں لاسٹ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گی۔ جیسس ہاللیلویہ۔ خدا باپ بیٹے پاک روح، میرا دل تیری حضوری میں شکر گزاری سے بھرا ہے۔ باپ آسمانی یسوع کے نام میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ خدا باپ اس وقت موقع گھڑی کے لیے خدا باپ یسوع کے نام سے بخش دینا۔ خدا باپ جو کچھ ہم نے اس کلام مقدس میں سیکھا اور جانا ہے، اس پر عمل کرنے کا بھاری سے بھاری فضل عطا کرنا۔ خدا باپ بخش دینا کہ یسوع نام سے آج نا امید زندگیاں امید کو پائیں۔ ہاللیلویہ۔ خدا باپ تو چھلے اور بڑی برکت دے۔ ایمان رکھتے ہیں خدا باپ تو نے ہم سبھی کو چھوا اور بلیس کیا ہے، مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ گاڈ بلیس گواہی ٹیلی۔